Hello everyone, welcome back. Today I am going to explain the latest movie टाइगर 3। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है लंदन सिटी से, जहां हमें जोया के पापा को दिखाया जाता है, जो उसे बचपन में लड़ना सिखा रहे होते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि जोया के पापा, जिनका नाम नजर शाह होता है, वह जोया को स्कूल छोड़ने घर से निकलते हैं। तभी वह जोया को टिफिन घर से लाने को कहते हैं, जो वह भूल गए होते हैं। जैसे ही जोया घर में जाती है, उसी वक्त नजर शाह की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे नजर शाह की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि नजर साहब के कब्र के पास इमरान हाशमी, यानी जिसका नाम आतिश रहमान होता है, वह वहां पर आता है और जोया के साथ उसके घर पर पहुंचता है और जोया से बताता है कि वह उसके पापा को जानता था। फिर वह जोया को आईएसआई में ज्वाइन कराता है। दूसरे सीन में मैथिली म्योन, जो रॉ की चीफ होती हैं, वह सलमान खान यानी टाइगर को एक मिशन पर भेजती हैं, जहां उसे रणवीर सुरॉय एज गोपी को बचाना होता है और मिशन का नाम होता है टाइम पास। फिर टाइगर उस मिशन के लिए निकलता है और गोपी के पास पहुंचता है, जो घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा होता है। फिर वहां सलमान खान यानी टाइगर की धमाकेदार और इस मूवी की पहली फाइट होती है। फिर टाइगर गोपी को बाइक पर बैठाकर उसे हेलीकॉप्टर तक पहुंचाता है। तभी वहां टाइगर पर फिर से अटैक होता है। टाइगर बाइक से उन गुंडों से बचता हुआ अपने बाइक के साथ हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। फिर गोपी टाइगर को बताता है कि पाकिस्तान कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और साथ ही कोई इंडिया से डबल एजेंट का काम करके उसका साथ दे रहा है। फिर वह जोया का नाम लेता है, लेकिन टाइगर को विश्वास नहीं होता है। फिर टाइगर घर पहुंचता है और कटरीना कैफ यानी जोया को डबल एजेंट के बारे में बताता है, जो गोपी ने उसे मरते वक्त बताया होता है। फिर जोया उसे रिलैक्स करने को कहती है और फिर यहाँ इस मूवी का पहला रोमांस सॉन्ग शुरू होता है। फिर टाइगर जोया पर शक करने लगता है और उसका लैपटॉप, मोबाइल सब चेक करता है। फिर टाइगर को दूसरे मिशन पर जाने के लिए मैथिली को कॉल आता है और टाइगर को जिब्रान शेख को बचाने का मिशन मिलता है, जिसके पास पाकिस्तानी आईएसआई की इंफॉर्मेशन होती है, जो रॉ को वह इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। टाइगर उसे बचाने के लिए अपना भेष बदलकर रसिया निकल जाता है और वहां देखता है कि कुछ गुंडे जिब्रान का पीछा करते हैं उसे मारने के लिए। तभी टाइगर उनसे फाइट करके बचाता है। उसी समय जोया बाइक पर सवार होकर अंधाधुंध जिब्रान पर गोली चलाती है, लेकिन तभी टाइगर उसे बाइक से नीचे गिरा देता है और टाइगर जोया को देखकर शॉक हो जाता है। लेकिन जोया टाइगर को पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसने अपना भेष बदला होता है। टाइगर जिब्रान को लेकर भागता है और उसे ट्रेन में चढ़ाकर वहां से जाने लगता है। तभी जोया टाइगर का पीछा करती है और उससे फाइट करने लगती है। तभी टाइगर अपना चेहरा दिखाता है तो जोया शॉक हो जाती है। फिर टाइगर अपनी गन जोया पर तानता है। तभी टाइगर को पीछे से मारकर एक शख्स बेहोश कर देता है। टाइगर को जब होश आता है तो देखता है कि वह जंजीर से बंधा हुआ है और ऑनलाइन पर्दे पर इमरान हाशमी यानी आतिश रहमान को देखता है, जिसके साथ में जोया और टाइगर का बेटा जूनियर भी होता है। आतिश रहमान टाइगर को बताता है कि जोया ने जो कुछ भी किया है वो मेरे कहने पर किया है, क्योंकि उसका बेटा मेरे कब्जे में था। आतिश रहमान उन दोनों को एक मिशन करने को कहता है, जिससे वह मिशन पूरा होने पर वह जूनियर को छोड़ देगा। साथ ही यह भी बताता है कि उसने उसके बेटे जूनियर के अंदर एक वायरस डाल दिया है, जो धीरे धीरे उसकी जान ले लेगा और उसका एंटीटोड उसके पास ही है। इसलिए अगर जूनियर को बचाना है तो उसकी यह बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वह उसकी जान ले लेगा। टाइगर उस मिशन के लिए मान जाता है और आतिश रहमान से पूछता है कि तुम हो कौन और ये सब कर क्यों रहे हो। आतिश रहमान 12 साल पहले की वही घटना को बताता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति का समझौता होने वाला होता है, जिसमें दोनों ही देशों के जनरल की मीटिंग पाकिस्तान में होने वाली होती है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आईएसआई को दी गई होती है, जिसमें आतिश रहमान उस टाइम आईएसआई का हेड था और वह नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का शांति समझौता हो, क्योंकि उसको लगता था कि इस समझौते से पाकिस्तान हिंदुस्तान से झुक जाएगा और इसीलिए वह उस मीटिंग को रोकने के लिए
हिंदुस्तान के जनरल को मारने का प्लान बनाता है और वह अपनी खास एजेंट जोया को यह काम करने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और चुपके से पास रखे फोन पर एक नंबर डायल करके छोड़ देती है, जिससे वह नंबर सीधे हिंदुस्तान के रॉ एजेंट टाइगर के कॉल से कनेक्ट हो जाती है। टाइगर को उस कॉल से मालूम चलता है कि हिंदुस्तान के जनरल को खतरा है। इधर आतिश रहमान जोया के बाद अपने दूसरे एजेंट को काम सौंपता है, लेकिन वह एजेंट उसकी पत्नी होती है, जिसके पेट में उसका बच्चा होता है। आतिश रहमान के कहने पर वह जनरल को मारने के लिए जाती है। उसी समय वहां टाइगर आ जाता है और उस एजेंट को मारकर जनरल को बचा लेता है। फिर इंक्वायरी होती है जिसमें मालूम चलता है कि यह सब आतिश रहमान ने कराया है और पाकिस्तान आर्मी उसे जेल में डाल देती है। फिर इस घटना को बताने के बाद आतिश रहमान टाइगर से कहता है कि उस दिन तुम्हारे वजह से मैंने सब कुछ खो दिया और इसलिए तुम दोनों मिलकर मेरे इस मिशन को अंजाम दोगे। टाइगर और जोया अपने बेटे को बचाने के लिए उस मिशन पर निकलते हैं, जहां उन्हें एक सूटकेस को लाना होता है जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल के कोड होते हैं। उस काम के लिए टाइगर अपने पुराने साथियों को बुला लेता है, जो पिछले कई बड़े मिशन में उसके साथ होते हैं। सभी मिलकर उस सूटकेस को चुराने का प्लान बनाते हैं, जो टर्की में सेंट्रल मिनिस्टर टावर में उस सूटकेस को रखा गया होता है। उस सूटकेस को ऐसी जगह रखा गया होता है जहां चारों तरफ सिक्योरिटी होती है और उसका दरवाजा मिचेल ली यानी जो चाइना की जनरल होती है उसके आई स्कैनर से खुलता है। फिर सभी उस सूटकेस को चुराने के लिए निकलते हैं। टाइगर उस टावर में घुसकर सिक्योरिटी से फाइट करके सूटकेस वाली जगह पर पहुंचता है और इधर जोया उस जनरल से फाइट करके उसका आई स्कैन लाती है। फिर गाड़ी में बैठे राकेश, गौतम और करण अपनी हैकिंग से उस सूटकेस को चुराने में मदद करते हैं। फिर सूटकेस को चुराकर निकलते समय टर्की की पुलिस और आर्मी उसे घेर लेती है। टाइगर जैसे तैसे करके वह सूटकेस जोया तक पहुंचाता है, जिससे जोया उस सूटकेस से आतिश रहमान से अपने बेटे जूनियर को बचाती है। इधर टाइगर टर्की पुलिस से पकड़ा जाता है और टर्की पुलिस पाकिस्तान के आर्मी को सौंप देते हैं। फिर टाइगर को पाकिस्तान के जेल में डाल दिया जाता है और वहां उसे टॉर्चर किया जाता है। फिर यह बात पूरे देश में फैल जाती है कि इंडिया अपने रॉ एजेंट के जरिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर कोड चुराए हैं, लेकिन इंडिया का इसमें कोई हाथ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि टाइगर से मिलने आतिश रहमान जेल में पहुंचता है और बताता है कि टर्की पुलिस से उसने ही जानबूझकर उसे पकड़वाया था और कहता है कि जो तुमने सूटकेस चुराया है उसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम के कोड हैं। उसने ऐसा पाकिस्तानी सरकार को कमजोर दिखाने के लिए किया है और जब मैं जेल में था तो मेरे दोस्त इम्तियाज हक ने मेरी मदद किया था, जो अब पाकिस्तान का आर्मी जनरल है। अब मैं पाकिस्तानी पीएम को मरवाकर पाकिस्तान को अपने हिसाब से चलवाऊंगा। फिर वह अपने दोस्त इम्तियाज हक से टाइगर को जल्द से जल्द फांसी दिलाने को कहता है, जिससे उसका प्लान उसके हिसाब से हो। फिर इम्तियाज हक जो जनरल होता है वह पीएम से बात करने जाता है और पीएम को बताता है कि पाकिस्तान की इमेज दुनिया के सामने काफ़ी गिर गई है और अगर हमें अपनी इमेज बचानी है तो टाइगर को फांसी देनी होगी, वो भी सबके सामने, ताकि सबको सबक मिल सके कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों के साथ क्या करता है। टाइगर की फांसी की बात चल ही रही होती है, तभी टाइगर जेल तोड़कर भाग जाता है, लेकिन टाइगर को पाकिस्तान की पूरी आर्मी घेर लेती है। फिर वहां पठान की एंट्री होती है, यानी शाहरुख खान की, और ज़बरदस्त फाइट होती है, क्योंकि उस फाइट में दो हीरो के बीच पूरी आर्मी पीछे लगी होती है। फिर उस फाइट के बाद पठान टाइगर को बचाकर वहां से चला जाता है। टाइगर इस्लामाबाद पहुंचता है और हसन से मिलता है। हसन वही छोटा बच्चा होता है जो टाइगर जिंदा है में एक टेररिस्ट था, जिसे टाइगर ने बचाया होता है। फिर टाइगर जोया और अपने सभी साथी को कांटेक्ट करता है, जिसमें पाकिस्तानी आईएसआई के दो एजेंट अबरार और जावेद भी होते हैं, जो पिछली मूवी टाइगर जिंदा है में साथ काम किया होता है। टाइगर सभी को आतिश रहमान के प्लान के बारे में बताता है, जो पीएम को 14 अगस्त को मारना चाहता है। फिर सभी पीएम को बचाने के लिए मिशन पर निकलते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आतिश रहमान पीएम को मारने के लिए पूरी आर्मी के साथ पाकिस्तानी पीएम एनक्लेव पहुंच जाता है, जो एक ऐसी जगह होती है जहां पीएम्स रहते हैं
और वहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है। आतिश रहमान अपने आर्मी के चलते वहाँ के पूरे एरिया को अपने अंडर में ले लेता है और पाकिस्तानी पीएम को ढूंढकर मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ टाइगर और उसकी टीम वहाँ खुफिया तरीके से प्लान बनाकर अंदर घुसते हैं और पीएम को सच्चाई बताने के लिए उनके केबिन में पहुंचते हैं और आतिश रहमान के बारे में सभी बातें समझाकर उनको एक बंकर के अंदर छिपा देते हैं जिससे वह वहां सेफ रहें। फिर टाइगर और उसकी टीम आतिश रहमान की आर्मी टीम से लड़ती है, जिसमें टाइगर इम्तियाज हक को बंदी बना लेता है और उसे बाहर अकेला भेजता है, जो एनक्लेव गेट पर खड़े मीडिया और बाकी सब लोगों को सच्चाई बता सके, जिससे पीएम को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इम्तियाज सच्चाई बताने जा ही रहा होता है, तभी आतिश रहमान उसे गोली मार देता है और टाइगर के 3 साथियों को छत पर बंदी बना लेता है, जिनमें अबरार, करण और जावेद होते हैं। आतिश रहमान अबरार और करण को जान से मार देता है, लेकिन जावेद को नहीं मारता, क्योंकि जावेद आतिश रहमान के पत्नी का भाई होता है, जो टाइगर से बदला लेना चाहता है। फिर जावेद आतिश रहमान को सभी इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि उसके साथी कहाँ कहाँ छिपे हैं और पीएम को कहाँ रखा गया है। फिर आतिश रहमान अपने पूरे आर्मी और बटालियन के साथ पाकिस्तानी पीएम को ढूंढने जाता है, लेकिन वहाँ टाइगर और उसकी पूरी टीम छिपी हुई होती है। उसी वक्त टाइगर घोड़े पर सवार होकर उस आतिश रहमान को बंदी बना लेता है। फिर टाइगर उसे बताता है कि हम बहुत पहले जान चुके थे कि आईएसआई का एजेंट जावेद गद्दार है और वह तुमसे मिला हुआ है, क्योंकि 12 साल पहले जो लेडी एजेंट मेरे हाथों से मारी गई थी वह जावेद की बहन थी। यह सब जानने के बाद भी मैंने उसको टीम में इसलिए रखा और भरोसा किया क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन वही तुम तक पहुंचने में मेरी मदद करेगा। तभी वहां हसन को जावेद बंदी बनाकर लाता है, जिससे टाइगर और जोया अपना हथियार नीचे डाल देते हैं। फिर हसन आखिरी बार टाइगर से गले मिलता है और आतिश रहमान को जान से मारने के लिए उसकी ओर भागने लगता है, क्योंकि हसन अपने शरीर में बॉम्ब फिट किया होता है। फिर वहां ब्लास्ट होता है और फिर वहां जबरदस्त एक्शन वाली टाइगर और आतिश रहमान में फाइट होती है। उसी फाइट के बीच जोया पाकिस्तानी पीएम को वहां से ले जाकर एक सेफ जगह पर उनका लाइव टेलीकास्ट करवाती है, जिसमें पाकिस्तानी पीएम सभी को बताती है कि टाइगर और उसकी टीम गद्दार नहीं है, दरअसल इन्होंने आतिश रहमान के कहने पर यह सब किया है। फिर हम देखते हैं कि टाइगर और आतिश रहमान के फाइट में आतिश रहमान मारा जाता है। फिर पाकिस्तानी पीएम टाइगर और उसके टीम का शुक्रिया अदा करती है और उन्हें इज्जत से भेज दिया जाता है। फिर टाइगर की टीम यानी रॉ एजेंट इंडिया पहुंचते हैं, लेकिन टाइगर और जोया इंडिया नहीं पहुंचते। वो किसी अनजान जगह और अनजान देश में निकल जाते हैं। फिर टाइगर रॉ के चीफ को फ़ोन करता है और कहता है कि वह उनसे बहुत दूर है, लेकिन जब भी रॉ को उसकी ज़रूरत पड़ेगी वह वापस आ जाएगा। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वार मूवी के कर्नल लूथरा कबीर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए एक मिशन को पूरा करना होगा और इस मिशन के अंदर एक ऐसे आदमी को ख़त्म करना है जिसका ना ही कोई नाम है, ना ही कोई चेहरा और ना ही उसे कोई जानता है, और उसके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है, क्योंकि वह किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। और कबीर को उनके लिए उसी को ख़त्म करना होगा। लेकिन इसके साथ ही कर्नल लूथरा कबीर से ये भी कहते हैं कि एक बात ध्यान रहे कि इस मिशन को पूरा करते करते तुम अपने आप को मत खो देना और उसको ख़त्म करने के चक्कर में खुद वैसे मत बन जाना। दूसरे सीन में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो एक अनजान सी जगह पर बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है। जब वह सबको ख़त्म कर देता है तब वह अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि ऋतिक रोशन यानी कबीर होता है। इसी के साथ मूवी का द एंड यही होता है। इस मूवी का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आप चाहें तो उस मूवी को डाउनलोड करके वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।